जगन्नाथाय नमो। ओम क्लीं जगन्नाथाय नमो। ओम क्लीं जगन्नाथाय नमो। जय जगन्नाथ। दोस्तों, महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ और जीवन में अपार सुख शांति की प्राप्ति करें, यही मेरी प्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना है। तो दोस्तों, आज तक हमने जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन आज मैं कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ, तो कुछ ऐसा बात हम लोग करने जा रहे हैं कि मतलब जो कि सुन के आप लोग अचंभित हो जाएंगे। हाँ जी, आज हम लोग बात करेंगे जगन्नाथ संस्कृति में एक गुप्त रहस्यमय तांत्रिक विधि है। हाँ, सही सुना आप लोगों ने, तांत्रिक विधि, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए जय जगन्नाथ करके आराम कर लेते हैं। सब लोग कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिख लीजिएगा। जय जगन्नाथ। ये जो जगन्नाथ महाप्रभु की जो एक गुप्त तांत्रिक विधि जो है, उसका नाम दिया गया है अधरपणा। मतलब जो रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा के बाद में जब सुनावेश होता है, सुनावेश के बाद में अधरपणा का एक रिवाज है, एक रस्म है, वो होता है जो कि मतलब तांत्रिक विधि होता है। क्योंकि आपने तो सुना ही होगा, जगत के नाथ हैं जगन्नाथ। जगत में हम लोग जितने मतलब हम लोग सोचते हैं कि अब मानव समाज के लिए और जितने मतलब जीव है प्राणी के लिए, उन लोग के लिए ही जगन्नाथ जी है। लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए, कण कण में वो बसे हैं जगन्नाथ महाप्रभु। तो जरा सोचिए, जो हम लोग शरीर धारण किए हुए हैं, उनको छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे अशरीरी, तो जिनका कोई शरीर ना हो, ठीक है, बहुत सारे देव देवी, यक्ष योगिनी, पिशाच और बहुत सारे भूत प्रेत सब रहते हैं। वो मतलब स्व शरीर में नहीं रहते। तो जगन्नाथ महाप्रभु की ये जो विधि है, उनके बारे में ही है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कितने लोगों को ये अधरपणा का तांत्रिक विधि के बारे में पता होगा। अगर पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं इसको। ये जो अधरपणा है, अधरपणा का ये जो अधरपणा नाम है, अधर मतलब उड़िया में जो अधर होता है मतलब होंठ, पणा मतलब जो हम लोग पीते हैं पानी। ये एक बहुत सुंदर कथा है। मतलब देखिए, तो दोस्तों, हम लोग जब कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो क्या होता है, थक जाते हैं। मतलब मान लीजिए 2 घंटा 3 घंटा, मान लीजिए 10 घंटा, तो प्रभु तो 9 दिन का रथ यात्रा समाप्त करके जब आते हैं, जब सिंह द्वार में उनका रथ रहता है आके, तो रथ में सिर्फ महाप्रभु ही नहीं रहते, मतलब जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी, देव देवी जो जितने हैं, उनको छोड़ के भी रथ में बहुत जन उनकी सहायता के लिए रहते हैं, ठीक है। और उनके साथ बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग मतलब अशरीरी, मतलब जो भूत प्रेत, मतलब जो आकस्मिक जिनका मृत्यु हो गया किसी कारणवश, पिशाच हो, कुछ भी नाम आप बोल लीजिए, ठीक है, वो सब भी जाते हैं। तो जो प्रभु का रथ के लिए वो लोग इतना परिश्रम करते हैं, तो एक रीति ये भी बनाई गई है कि मतलब जब हमारे घर में जैसे कोई आता है, तो हम लोग उनको क्या देते हैं, चाहे कुछ ठंडा और ऐसे देते हैं। तो सब लोग जब रथ ला के सिंह द्वार के पास जब पहुंचते हैं, तो उस समय उन सब अतृप्त आत्मा, देव देवी और यक्ष, मतलब क्या बोलूं, सबको एक मतलब तृप्ति के लिए, केवल उन लोगों के लिए प्रभु ने यह अधरपणा का रिवाज बनवाया है। तो दोस्तों, ये जो अधरपणा है वो एक्चुअली कब होता है, आप लोग को मतलब मन में आता होगा। तो यह अधरपणा सुनावेश के बाद में आषाढ़ मास के शुक्ल द्वादशी के दिन होता है।
तो इस दिन में एक्चुअली होता क्या है, जब मतलब पूजा दिन में हो जाता है, प्रभु रथ में ही रहते हैं, ठीक है, प्रभु रथ में ही रहते हैं आने के बाद, तो उस दिन क्या होता है, जब शाम तक ये विधि ऐसा है, क्योंकि ये अशरीरी के लिए है स्पेशल, मतलब देव देवी यक्षिणी जो भी भूत पिशाच जो भी है उन लोगों के लिए है। तो ये शाम के बाद जब अंधेरा होता जाता है तब ये विधि होगी प्रभु का। तो इसमें एक बात सुनिए, ये 9 दिन का होता है और 9 मिट्टी के घड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। 9 मिट्टी के घड़े, वो भी मतलब उनके वो जो घड़े होते हैं ना, उनके आधार तक, मतलब इतना उनका ऊंचाई होता है कि उनके आधार तक जैसे वो रह पाए घड़े, ठीक है। और उनका लिए जो पौना, जो मतलब जो पौना बोलते हैं, मतलब जैसे आप ठंडा बोल लीजिए, कोई शरबत बना रहे, ठीक है, तो जो शरबत बनता है उनके लिए जो ठंडा बनता है पौना, मतलब उसमें भी 9 सामग्री का व्यवहार किया जाता है। ये 9 दिव्य वस्तु से प्रस्तुत होता है, जैसे कि मैंने नोट डाउन करके रखा है, क्योंकि इतना ज्यादा सूक्ष्म बात है ना, तो मैं क्या ही बोलूं। एक बात है कि उसमें जो जल विभूत होता है ना, वो एक मठ से आता है, और उससे वो जो जल लेके आते हैं ना, वो महाप्रभु के 9 स्पेशल सेवायत होते हैं। 9 सेवायत भी 9। अभी जो वस्तु पणा में व्यवहार होगा वो भी 9 है। एक जल है, फिर उसके बाद दूध है, और दूध कच्चा दूध रहता है, उसके बाद मलाई है, उसके बाद छेना और चीनी जो कि मतलब ये वाला मिश्री वाला चीनी जो पूजा में व्यवहार किया जाता है, वो वाला मिश्री, और उसके बाद पका हुआ केला, काली मिर्च, जायफल और खाने वाला कपूर, ये भी 9। सेवायत भी 9, जो पौड़ा में विभूत होता है वो भी 9, घड़े भी 9, ठीक है। तो ये तांत्रिक विधि होती है, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा, जो तंत्र शास्त्र में एक संख्या होता है, जो मुख्य संख्या होता है वो 9 है। जैसे कि नवरात्रि होता है, 9 देवी पूजा की जाती है, तो इधर भी वही है। लेकिन ये जो सामग्री प्रस्तुत होता है, ये पौना जो प्रस्तुत होता है, उसको जब प्रस्तुत करते हैं ना सब, तो उनका मुंह में ऐसे कपड़ा बांध के प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। और एक चीज है, जो घड़ा, वो घड़ा ऐसा होता है ना, थोड़ा सिलेंडर टाइप का, जैसे हमारा गैस सिलेंडर होता है ना, उसी टाइप का रहता है। वो प्रभु का मतलब पूरा अधर तक आता है, ठीक है। मतलब तीनों देवी, मतलब तीनों जो हैं, जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, तीनों के पास 3-3 खड़े रहते हैं सामने। अधरपणा में जो तांत्रिक विधि है, मतलब उसके बारे में सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं भी जब इसके बारे में पहली बार सुनी थी, मुझे भी बहुत अचंभित लगा था, लेकिन मैंने जब इसके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी, तब जाके मुझे मतलब मन में एक शांति, क्या बोलूं, जो मैं ये पूरा जब सुनाऊंगी तब आप लोग को होगा जो अनुभूति, ठीक है। तो देखिए, तीनों के पास 3 घड़े रहते हैं, मिट्टी के घड़े रहते हैं, लेकिन उसको बैलेंस में रखने के लिए भी एक दिव्य मिट्टी का जरूरत होता है, ठीक है। वो जो दिव्य मिट्टी जो प्रस्तुत किया जाता है, उसमें कपूर मिलाया जाता है, कपूर मिला के कच्चा मिट्टी को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ये भी तांत्रिक विधि होती है। तो कपूर मिक्स करके मिट्टी में नीचे ऐसे रखा जाता है, फिर ऊपर से घड़ा रखा जाता है, फिर 9 सेवायत उनके आते हैं, और पणा में जो जल लाते हैं वो व्यवहार किया जाता है, और अदरपणा को बनाया जाता है उसी समय। बनाने के बाद और एक विचित्र बात है कि ये जो विधि जो रहती है ना, इसमें भी 9 लोग इसमें जुड़ते हैं। मतलब मान लीजिए किसी ने जो सामान लाया हुआ है, पूजा किया किसी ने, इस टाइप का, ठीक है, ये भी 9 है। तो प्रभु का अदरपणा प्रस्तुत होता है। जब अदरपणा प्रस्तुत हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, प्रभु को
ये प्रसाद चढ़ाया जाता है। जब प्रसाद चढ़ाया जाता है, सामने एक सफेद कपड़ा रखा जाता है, क्योंकि रथ यात्रा के टाइम में तो मतलब जो अधरपणा के टाइम में बाहर जितना लोग रहते हैं, किसी का भी दृष्टि इस पर ना पड़े, ठीक है। और चाहे वो सेवायत खुद, उनको भी कुछ मतलब ये ना हो, बाकी जो उनके जो मेन सेवायत रहते हैं, जो मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब विधि तांत्रिक पद्धति से होता है, ठीक है। और जब मतलब खत्म हो जाता है वो, मतलब जब प्रभु मतलब जो सफेद कपड़ा से के अंदर रह के प्रभु जब उसका प्रसाद को महाप्रसाद बना लेते हैं, ठीक है, फिर सडन क्या होता है, वो जो 3 घड़े होते हैं ना, 3 घड़ों को संग 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 तोड़ दिया जाता है। क्योंकि आप लोग को पता होगा, जितने अशरीरी रहते हैं ना, वो सिर्फ सुगंध लेते हैं और जो तरल पदार्थ ऐसे लेते हैं, ऐसे मान्यता है। तो अचानक क्या किया जाता है, वो जो घड़े मतलब पहले प्रभु बलभद्र जी का घड़ा फोड़ा जाता है। तो जब घड़ा अचानक से फोड़ा जाएगा, तो इतना फोड़ा जाएगा कि वो सब मतलब पूरा वो देखना, दर्शन करना भी पूरा दिव्य रहता है। ऐसे ही उसके बाद सुभद्रा जी का और जगन्नाथ जी का भी घड़ा ऐसे खोल दिया जाता है, ठीक है, तीनों घड़ा। और उसके बाद ना एक दिव्य वातावरण रहता है, जो घड़ा भी बहुत बड़ा, इतनी सारी सामग्री व्यवहार होते हैं। तो ये जो विधि रहती है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब रोमांचित करने वाली रहती है। इसको जब अगर आपने कभी देखा नहीं होगा तो कभी देखिएगा। अगर कभी आपको मतलब मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो जरूर देखिएगा। तो जरा सोचिए, ये विधि को कुछ लोग देख के क्या सोचते होंगे कि इतना अमूल्य द्रव्य, इतना बड़ा बड़ा घड़े में जाके प्रसाद को ऐसे मिट्टी के बर्तन में रख के ऐसे फेंक दे रहे हैं, घड़ा फोड़ दे रहे हैं। बहुत लोगों को मतलब ऐसा लगता होगा, हमें जैसे मतलब कोई सोचता होगा इतना स्वादिष्ट तो होगा जरूर, ठीक है। लेकिन पता है आपको, 1803 में एक इंसिडेंट हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में राज कर रही थी वो लोग। लेकिन एक बात है कि ब्रिटिशर भी जगन्नाथ महाप्रभु को मान गए थे। वो जगन्नाथ महाप्रभु की बात से इतने अचंभित होते थे, इतना आश्चर्य होते थे कि मतलब वो मानते थे। तो देखिए, मुझे एक्चुअली नाम तो याद नहीं है, लेकिन एक ब्रिटिशर अफसर थे, तो उन्होंने बोला, अरे जब अदरपणा का रिवाज मतलब स्टार्ट होने वाला था, ठीक है, तो बोले कि ये इतना सारा बेकार में वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, ब्रिटिशर, ठीक है, इधर क्या चल रहा है। तो उनको जो ब्राह्मण पंडा थे, सेवायत थे, दैतापति थे, उन लोग को बोले कि आप कुछ मत बोलिए। तो वो क्या किए, उधर वो जहाँ पर बैठते थे, मतलब उन लोग के लिए बैठने के अलग जगह रहते ना, वो सामने आ गए। जब घड़ा फोड़ा गया तो बोले कि आज मैं इसको रोक के रखूंगा, मतलब ये विधि को होने नहीं दूंगा। इतना दिव्य ये मतलब जो पानी पीने वाला है अधरपणा, इतना दिव्य है, इतना अमूल्य, कितने सारे लोग इसको पी सकते हैं, तो इसको बेकार में वेस्ट क्यों करना। अंग्रेज का मेंटालिटी ऐसा। तो वो जो मतलब बोले ऐसे कि मैं जाके इसको मतलब स्टॉप कर दूंगा, ऐसे नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो फिर वो जाके जब अचानक से रथ के पास पहुंच गए, उस समय घड़ा फोड़ा गया, क्योंकि धर्म है भाई, धर्म, इसमें थोड़ी ना कोई रुकेगा। जब मतलब प्रभु का आदर तक गया, प्रसाद जब प्रभु को समर्पित हो गया, प्रभु को समर्पित के फौरन बाद जब घड़ा फोड़ा गया, तो उसी समय वो जो ब्रिटिशर थे वो उधर ही पास ही में थे, ठीक है। तो जब घड़ा फोड़ा गया, रथ से जब घड़ा मतलब वो जो अधरपणा जब गिर रहा था, तो वो भी देख रहे थे। तो मतलब वो देख के इतने ज्यादा मतलब शौक हो गए, क्योंकि उधर उनको इतना ज्यादा आत्मा, उनको पूरा आंख से उनको दिखाई दिया। जब उनका आंख से दिखे, ये मैं बोलती हूँ तो मैं खुद सियर गई हूँ। तो जब मतलब वो खुद देखे कि इतने सारे मतलब भूत पिशाच, और मतलब जो वो कभी जिंदगी में उनको कभी अनुभव नहीं हुआ था। वो ब्रिटिशर जब इतने सारे अशरीर को देख लिए,
वो तो अचंभित हो गए और ये पूरा रिटर्न में लिखा गया है, मतलब पूरा लिखित आकार में है कि ये प्रूव है कि वो ब्रिटिशर ने भी ये अनुभूति लिया था। उसके बाद वो पागल समान हो गए, मतलब जब इतने सारे को देख रहे कि अधरपणा के लिए, मतलब जो जिनका शरीर नहीं है लेकिन वो उनको देख पा रहे, वो लोग उनको लेने के लिए मतलब इतने व्याकुल थे। जो उनको वो देख ले तो उनका क्या हालत होगा, जरा सोचिए, जरा सोचिए। वही हालत उनका हुआ ब्रिटिश। और उस दिन के बाद लेकिन कोई भी नहीं आया अधरपणा रीति को रोकने के लिए। और ये उनका ब्रिटिशर, ये याद नहीं उनका नाम, ये लिपिबद्ध है, मतलब अभी भी उनका रिकॉर्ड में है ये सब चीज। तो अधरपणा इतना दिव्य और इतना तांत्रिक विधि में होता है, क्योंकि देखिए जितना अशरीरी रहते हैं, चाहे देव देवी अखिल अग्नि जो भी हो, और भूत पिशाच जो भी रहते हैं, वो भी मतलब भगवान की कृपा पाने के योग्य रहते हैं वो भी। तो ये जो अधरपणा होता है ना, ये इंसान मतलब हम लोग लेने का कोई नहीं है, मतलब हम लोग उनको ले नहीं सकते, रिवाज नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए अधरपणा, ठीक है। इसीलिए अधरपणा को कोई भी इंसान उसको नहीं ले सकता, ये सिर्फ उनको उत्सर्ग किया जाता है जो अशरीरी होते हैं। तो प्रभु का ये विधि है, वो अधरपणा पाके उन लोग का आत्मा तृप्ति होता है, आत्मा मोक्ष की ओर जाता है और वो लोग को परम शांति मिलती है। तो यही था अधरपणा का डिटेल जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी। तो दोस्तों, महाप्रभु जगन्नाथ जी की अपूर्व लीला, वो तो मानवीय लीला करने के लिए आए ना, मानवीय लीला जैसे मानव करते हैं, हम लोग जैसा करते हैं वही लीला करने आए। तो प्रभु का ये अधरपणा नीति। तो दोस्तों, आपको आज का ये वाला जो बात है कैसा लगा, जरूर कमेंट में बताइएगा। आपने ये अधरपणा का ये जो 9 वाला पता था क्या आपको? कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा। वैसे मुझे अभी जगन्नाथ महाप्रभु की जब मैं कथा मतलब ऐसे जब बात करती हूँ तो मुझे एक दिव्य खुशी अनुभव होता है। ये इसका मतलब क्या होगा मुझे नहीं पता, मतलब ये वीडियो बनाने का तो एक है, लेकिन एक दिव्य अनुभूति होता है जो कि मैं बहुत मतलब खुशी, एक खुशी का जो फीलिंग्स होता है ना, वो मुझे आ जाता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, शांति लगता है। तो फिर दोस्तों, आप लोग बहुत ही ज्यादा खुशी में रहिए और स्वस्थ रहिए जीवन में। खुद को सोचिए कि मैं स्वस्थ हूँ, तो स्वस्थ हो जाएंगे। जय जगन्नाथ।